मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आंग्ल मैसूर संबंध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर का शासक हैदर अली था, जिसका जन्म 1772 में हुआ। 1728 में इसके पिता, जो कि मैसूर राज्य के सेना के फौजदार थे, मारे गए। बाद में अपनी मेहनत से 1776 में ये मैसूर का शासक बना। मैसूर का शासक बनने के बाद इसके अंग्रेज़ों से, मराठों से या अपने राज्य के विस्तार के लिए जो युद्ध करने पड़े, उनमें अंग्रेज़ों के और हैदर अली के संबंध निम्न प्रकार हैं। अंग्रेज़ दक्षिण में निजाम, मराठा व हैदर तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये तीनों शक्तियाँ आपस में मिल गईं तो दक्षिण में अंग्रेज़ों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देंगी। संयोग से परिस्थितियाँ इनकी इच्छा अनुकूल उत्पन्न होती चली गईं। दक्षिण की ये तीनों शक्तियाँ विदेशी शक्तियों के आगे आगामी आक्रमणों को आभास न कर परस्पर संघर्ष करती रहीं, और तीनों शक्तियाँ ही अपने पक्ष में एक दूसरे के विरुद्ध अंग्रेज़ों से की शक्ति पाने का प्रयास करती रहीं। इस प्रकार अंग्रेज़ों की कूटनीति सफल हुई, परंतु हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य का ज्यों ज्यों विस्तार होने लगा, अंग्रेज़ सजग हो उठे। इससे पहले कि हैदर अली उनके लिए कोई संकट उत्पन्न करता, उन्होंने उनका दमन करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसी संदर्भ में पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। मद्रास सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेने के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में हैदराबाद, कर्नाटक राज्य पर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया था, परंतु उसका विरोध करने के लिए दक्षिण में हैदर अली के रूप में नई शक्ति का उदय हो गया था, जिसने मैसूर के एक छोटे से राज्य को विशाल राज्य के रूप में देकर अंग्रेज़ों को आतंकित कर दिया। इसका परिणाम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में आया। इस संघर्ष के जो मुख्य कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। हैदर अली की कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली से, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण तथा नियंत्रण में था, घोर शत्रुता थी। मैसूर तथा कर्नाटक के बीच सीमावर्ती प्रदेशों को लेकर दोनों शक्तियों में तनाव बना रहता था। हैदर अली ने मोहम्मद अली के भ्राता महमूद खां को अपनी ओर मिला लिया था तथा उसे अपने यहाँ शरण दी थी। इस प्रकार हैदर ने चांदा साहब के पुत्र रजा साहब की भी सहायता की थी। अंग्रेज इन दोनों घटनाओं के कारण हैदर से नाराज़ हो गए और उन्होंने बेलौर में अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इससे हैदर अली भी बिगड़ गया। दूसरा, हैदर अली ने मालवार के नायक सामंतों को, जो कि अंग्रेज़ों के मित्र थे, परास्त कर उन पर अपना अधिकार पहले ही कर लिया था। इससे भी अंग्रेज़ हैदर अली के से अप्रसन्न हो गए। तीसरा, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के बीच संबंध बहुत आरंभ से ही अच्छे थे। फ्रांसीसियों से उसे बहुत सहायता मिलती थी। सप्तवर्षीय युद्ध में हैदर अली ने भी फ्रांसीसियों की सहायता की थी। इससे भी अंग्रेज रुष्ट थे। चौथा, हैदर अली को अंग्रेज़ों की शक्ति पर विश्वास था। इस कारण उसने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए अंग्रेज़ों से मित्रता करने की इच्छा प्रकट की। 1776 में उसने मद्रास सरकार के पास संधि प्रस्ताव भी भिजवाया, परंतु अंग्रेज़ों को हैदर अली पर भरोसा नहीं था, अतः उन्होंने हैदर अली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाँचवां, हैदर अली हैदराबाद के निजाम से भी संबंध स्थापित कर रहा था। मद्रास सरकार को यह शक हुआ कि दोनों कर्नाटक पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही निजाम के साथ 12 नवंबर 1766 को संधि कर ली। मराठे भी इस संधि में शामिल हो गए, क्योंकि पेशवा माधव राज अंग्रेज़ों से पहले ही संधि कर चुका था। इस प्रकार हैदर अली के विरुद्ध इन तीन शक्तियों का गुट बन गया। छठा, हैदर अली फ्रांसीसियों से निर्विघ्न संबंध बनाए रखने के लिए समुद्री मार्ग लेना चाहता था। अंग्रेज उसके इस इरादे से अवगत थे, इसलिए उन्हें माही और गुंटूर पर अधिकार कर लिया। इस कारण हैदर अली अंग्रेज़ों से नाराज था। अब युद्ध की घटनाएं। उपयुक्त कारणों से हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य संबंध इतने कटु हो गए कि उनमें युद्ध अवश्य संभावी हो गया। 1767 में निजाम तथा अंग्रेज़ों ने मिलकर मैसूर पर आक्रमण किया। निजाम को हैदर अली ने उत्तर सरकार दिलवाने का आश्वासन दिया। इससे निजाम भी अंग्रेज़ों से विलग हो गया। अब अंग्रेज़ों को अकेले हैदर अली से लोहा लेना पड़ा। मद्रास के सर्वोच्च जनरल स्मिथ व कर्नल वुड की संयुक्त सेनाओं ने तिरुनेलमाली के स्थान पर हैदर अली व निजाम की संयुक्त सेना को परास्त किया। अंग्रेज़ों की इस सफलता को देखकर
निजाम ने हैदर का साथ छोड़कर 22 मार्च 1768 में अंग्रेज़ों से मैत्री कर ली। निजाम ने इस संधि के अनुसार हैदर अली को विद्रोही घोषित किया और मालाबार तट पर हैदर अली के प्रदेशों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। परंतु इसी अंतराल में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान सेना सहित वहां आ पहुंचा। उसने मैंगलोर पर आक्रमण किया और 11 मई 1768 को वहां से अंग्रेजी सेना को भगा दिया। उधर स्मिथ और वुड ने भी हैदर अली के कई प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता पाई। इस पर हैदर अली ने अंग्रेज़ों के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। अंग्रेज कठोर संधि थोपने के प्रयास किया। हैदर अली ने उनको स्वीकार नहीं किया। इन परिस्थितियों से हैदर अली घबराया नहीं, बल्कि धैर्य और वीरता से उसने अंग्रेजी सेना से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। मद्रास सरकार ने स्मिथ को बुला लिया और सेना को पूर्ण रूप से वुड को संभला दिया, परंतु अंग्रेज़ों की पराजय विजय में परिणत नहीं हो सकी। इस पर जनवरी 1769 में मद्रास सरकार ने स्मिथ को पुनः भेजा, परंतु फिर भी हैदर की सेना से परास्त होकर चला आया। हैदर अली मद्रास समीप पहुंच गया, अतः मद्रास सरकार को मद्रास की संधि करने पर विवश होने पड़ा। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए, परंतु हैदर ने करूर में व उसके समीप के प्रदेश पर अधिकार में ही रखे। दूसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को बहुत सा धन हैदर अली को देना पड़ा। दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के युद्धबंदी वापस कर दिए। युद्ध के समय बम्बई सरकार ने हैदर अली के कुछ जलपोतों जिन पर अधिकार कर लिया था, उन्हें बदले में हैदर को कोलार का भंडार देना पड़ा। दोनों पक्षों ने तीसरी शक्ति के आक्रमण करने पर एक दूसरे की सहायता देने का वचन दिया। संधि की समीक्षा निसंदेह 1769 ईस्वी में दोनों पक्षों ने संधि अवश्य कर ली थी, परंतु इस संधि से कोई पक्ष भी संतुष्ट नहीं था। दोनों ही पक्ष संधि करने को विवश थे, क्योंकि उनकी सैनिक तैयारियां जवाब दे चुकी थी। इस प्रकार से ये संधि दोनों ओर से रक्षात्मक तरीके से की गई थी, इसलिए कंपनी के संचालकों ने इसकी कटु आलोचना की। निजाम ने इस विश्वासघात में से हैदर अली के धैर्य में कोई कमी नहीं आई। उसने उत्साह के साथ शत्रु का सामना किया। उसने बम्बई की सेनाओं को रौंदकर उनसे मैंगलोर छीन लिया। उसके उपरांत 1769 में वह शीघ्रता से मद्रास पर अकस्मात टूट पड़ा। वह अंग्रेजी सेनाओं को चारों ओर से घेर लिया। हैदर की इस सफलता से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई। वह घबरा कर उसने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि कर। इस संधि के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास की संधि। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, परंतु करूर का जिला हैदर ने अपने अधिकार में कर लिया। कंपनी ने युद्ध में क्षतिपूर्ति के लिए रूप में हैदर को बहुत सा धन दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को किसी भी भा आक्रमण के अवसर पर सहायता देने का वचन दिया। एक दूसरे के युद्धबंदी भी लौटा दिए। इस प्रकार इस संधि द्वारा हैदर अली और अंग्रेज़ों में एक रक्षात्मक समझौता हुआ। मद्रास सरकार ने इस शर्त को बड़ी अनिच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि वह युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। इस युद्ध में से अंग्रेज़ों को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी युद्ध अब तक भारत में लड़े थे, उनमें से यह युद्ध इनके लिए सबसे अधिक अपमानजनक था। इससे अंग्रेज़ों की मान और शक्ति को बड़ा धक्का लगा। इस संधि की भाषा और इस प्रकार थी कि जिससे स्पष्ट होता था मद्रास सरकार ने हैदर अली से शांति स्थापना की याचना की है। उसके ने इस अवसर पर एक चित्र बनाने के भी आदेश दिए थे, जिसमें गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के सदस्य झुके हुए उसके समक्ष बैठे हैं। स्मिथ को संधि पत्र हाथ में लिए तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ता हुआ दिखाया गया। इस युद्ध में हैदर अली की सफलता का मुख्य कारण उसकी कुशल घुड़सेना तथा स्वयं का कुशल सेना नायक होना था। इस युद्ध से हैदर अली की शक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। विशेषकर भा आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करने वाली शर्त हैदर अली के लिए बहुत लाभदायक प्रतीत हुई। उसने समझा इस क्षेत्र में अब शांति रहेगी, परंतु यह आशा निराशा में परिणत हो गई, क्योंकि अंग्रेज संधि के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। इस प्रकार प्रथम
मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय प्राप्त हुई। धन्यवाद।